बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टी टैलेंट्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अरूबा ज़हीर। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश स्पोकन की 27 क्लास को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अ डायलॉग बिटवीन शॉपकीपर एंड अ कस्टमर। तो यूजुअली हमारा शॉपकीपर और के साथ जो है ना डिस्कशन होती है, डायलॉग हमारा होता है, क्योंकि देखिए अगर हमको कपड़े चाहिए हो, हमें जूते चाहिए हो, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए, ग्रोसरी का सामान चाहिए हो या स्टेशनरी का जो भी हमें जितना भी मटेरियल चाहिए होता है हम शॉपकीपर से लेते हैं। तो जब हम शॉपकीपर से लेते हैं तो जाहिर सी बात है हम उसके साथ डिस्कशन करते हैं, हमारा डायलॉग, उस डिस्कशन को ही डायलॉग बोलते हैं। तो आज हम शॉपकीपर और कस्टमर का डायलॉग देखेंगे। और आज का जो डायलॉग है ना, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही डायलॉग जो है ना आप शॉपकीपर के साथ कर सकते हैं। तो आज के इस डायलॉग में हम अबाउट शूज़ के बारे में देखेंगे कि अगर हमें शूज़ लेना हो शॉपकीपर से तो हम कैसे करेंगे। शॉपकीपर, गुड आफ्टरनून सर। शॉपकीपर जो है ना वो जो लेने के लिए कस्टमर आया हुआ शूज़, उसको कह रहा है गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून ग्रीटिंग कर रहा है, मतलब वो दिन 12 से 4 बजे के बीच में ही है। इट्स गुड टू सी यू, आपके देख के बहुत अच्छा लगा। इन माई शॉप, अपनी शॉप पे। ऑन सच अ वेट डे, वेट डे वो होता है जब बारिश हो रही हो और हर तरफ हर चीज गीली गीली हो, उसको वेट डे बोलते। बारिश के बाद जो सारा सीन बनता है उसको बोलते वेट डे। हाईलाइटर नहीं हो रहा है। तो बारिश के बाद हर तरफ जो है ना बिल्कुल वेटनेस हुई होती है। जब बारिश होती है उसके बाद हर जगह पे पोरी पोरी होता है, तो उसको वेट डे बोलते हैं। तो वो शॉपकीपर अब कस्टमर को बोल रहा है कि इस बारिश के दिन में आपको अपनी शॉप पे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। अब कस्टमर, यस, वी हैव हैड अ लॉट ऑफ रेन लेटली, कि काफी अरसे से, मतलब काफी दिन हो गए कि बारिश हो रही है, तो हम इसका सामना कर रहे हैं। दैट्स वाई, इसीलिए आई हैव कम टू गेट, तो इसीलिए मैं आज आया हूँ टू गेट लेने अ स्ट्रॉन्ग पेयर ऑफ बूट्स, एक जो है ना अच्छे जूते लेने के लिए, अच्छे जूते का जोड़ा लेने के लिए। पेयर जोड़े को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बूट, लेने के लिए आया हूँ। माई फीट हैव गॉट क्वाइट वेट, मेरे फीट पाँव को बोलते हैं क्वाइट, बहुत ज्यादा वेट, गीले हो जाते हैं। इन दीज थी शूज, थी पतले को बोलते हैं। तो अब ये जो थी शूज का बोल रहा है, शायद कि वो जो उसका सोल है तो वो शायद बहुत पतला हो, इस वजह से वो पॉली आ रहा हो, या फिर उस शूज की डिजाइनिंग ही ऐसी होगी कि वो बारिश की दिनों में हम नहीं लगा सकते, उसमें पॉली आना शुरू हो जाता है। तो वो बोल रहा है कि अब काफी दिनों से बारिश हो रही है, तो इसलिए मैं आपकी शॉप पे आया हूँ कि मैं एक यहाँ से स्ट्रॉन्ग जो है ना शूज का जोड़ा ले लूँ, क्योंकि जो मेरे पहले शूज है वो उनका सोल बहुत ही थिन है, जिसकी वजह से वो गीले हो जाते हैं जल्दी, और मेरे पाँव भी गीले हो जाते हैं। शॉपकीपर, आई थिंक आई कैन फाइंड, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई कैन फाइंड मैं ढूंढ सकता हूँ, यू आर गुड पेयर, आपके लिए मैं एक अच्छा सा जोड़ा ढूंढ सकता हूँ। व्हाट साइज डू यू टेक, आपको कौन सा साइज आता है, आप अपना साइज बताएं तो मैं आपको दिखाता हूँ शूज। अब शॉपकीपर जो है ना वो हेल्प करने के अंदाज में बोल रहा है कि मैं आपके लिए अच्छा सा शूज का जोड़ा ढूंढ सकता हूँ, आप मुझे अपना साइज बताइए। अब कस्टमर अपना साइज बता रहा है 8, है कि मेरे शूज का साइज क्या है, 8 है। शॉपकीपर, डू यू वांट ब्लैक बूट और ब्राउन, अब जो है ना शॉपकीपर अब उससे उसकी लाइक और डिसलाइक पूछ रहा है कि आपको कौन सा जूता लेना पसंद करेंगे, आपको ब्लैक कलर में चाहिए या ब्राउन कलर में। अब शॉपकीपर अपनी चॉइस बताएगा, उसे ब्लैक चाहिए और ब्लू। ब्राउन प्लीज विद गुड थिक सोल, तो अब वो बोल रहा है कि मुझे ब्राउन कलर का शूज दिखाए और उसका सोल जो है ना वो थिक हो। पहले भी आपको बता चुकी हूँ, उसका जो पुराना शूज वो कह रहा है कि वो थिन था उसका सोल शायद, तो इस वजह से वो उसके पाँव सारे गीले हो जाते थे। अब उसे एक थिक सोल वाला चाहिए जिसमें पानी न जाए। शॉपकीपर, हियर इज द वेरी थिक, ये बहुत ही थिक है सर। अब वो कस्टमर को सर बोल रहे हैं। रियल इंग्लिश लेदर, अच्छी अंग्रेजी लेदर है ये। एंड स्ट्रॉन्ग विदाउट बीइंग क्लम्सी, क्लम्सी का मतलब होता है बदसूरत, कि ये जो मैं आपको जूता दिखा रहा हूँ ना ये इंग्लिश सोल है इसका, और ये बदसूरत भी नजर नहीं आता है, ये बहुत खूबसूरत है देखने में।
तो क्लमसी का मतलब क्या होता है? बदसूरत। ये याद रखना है आपने, इस वर्ड का मीनिंग है क्लमसी का बदसूरत। ये बहुत अच्छा जूता है और ये बदसूरत भी नहीं है, बहुत खूबसूरत है। अब कस्टमर यस दे लुक ऑल राइट। अब कस्टमर बोल रहा है कि हाँ ये मुझे ठीक लग रहा है। आई हैड बेटर ट्राई देम ऑन। इससे बेहतर है कि मैं पहले इसे चेक करके देख लूँ। बेटर का मतलब होता है बेहतर, ट्राई का मतलब होता है कि चेक कर लेना। तो अब वो कह रहा है कि इससे बेहतर है कि मैं इसे चेक कर लूँ एक बार। अब शॉपकीपर क्या कहता है? शॉपकीपर सर्टेनली, यकीनन सर, यकीनन आप इसको चेक कर सकते हैं। प्लीज टेक अ सीट, प्लीज इस चेयर पे बैठ जाए। नो, हाउ डज दैट फील सर। अब जो है ना वो कस्टमर उसे शूज पहन लिया है, तो अब शॉपकीपर उसे पूछा है नो, अब हाउ डज दैट फील सर। अब आपको कैसा ये जूता पहन के कैसा महसूस हो रहा है? अब शॉप की वो कस्टमर बताएगा कि मुझे कैसा फील हो रहा है। इट इज अ बिट टाइट। ये थोड़ा सा जो है ना तंग लग रहा है मुझे। आई एम अफ्रेड। अब वो कह रहे हैं कि मुझे डर है कि ये मुझे तंग लग रहा है। अफ्रेड का मतलब होता है डर, टाइट का मतलब होता है तंग। हैव यू अ पेयर अ लिटिल लार्जर। अब उसे क्वेश्चन कर रहा है क्या इसी डिजाइन में, इसी कलर में कोई एक थोड़ा सा साइज बड़ा मिल सकता है मुझे? तो अब शॉपकीपर के पास अगर होगा तो वो बताएगा। शॉपकीपर यस लेट अस ट्राई 8.5। 8.5 का मतलब होता है 8.5। अब उसने अपना साइज बताया था 8। तो अब शॉपकीपर कह रहे हैं कि मैं जो है ना आपको इससे एक आधा इंच मतलब जो है ना साइज इससे बढ़ा दे देता हूँ। उसने 8 बोला, आप 8.5 उसको चेक करवाए। दिस डज दैट फिट बेटर। या आप में अब वो जूता दिखा के बोल रहा है कि ये जो है ना आप में अच्छा फिट आपके ऊपर में आ जाएगा। कस्टमर यस दैट इज क्वाइट कंफर्टेबल। अब कस्टमर उस शूज जो दूसरा 8.5 नंबर का था, तो उसको चेक करके बोल रहा है कि हाँ ये बिल्कुल कंफर्टेबल है। व्हाट इज द प्राइस? अब उसकी प्राइस पूछ रहा है, मतलब उसको वो जूता पसंद आ गया है, उसका कलर भी, उसका डिजाइन भी, तो उसके पाँव में भी जो है ना वो कंफर्टेबल है, तो आप उसकी प्राइस पूछ रहे हैं। शॉपकीपर दैट विल बी आर एस 160। शॉपकीपर बता रहा है कि इसकी प्राइस 160 ही है। तो आपने ये नहीं सोचना है कि रियली 160 में ये मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये जस्ट एक डायलॉग हम आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर ये आप समझ सकते हैं कि ये कस्टमर जो है ना बहुत लकी है कि इसको 160 का मिल गया है। तो आजकल 160 में जो है ना कुछ भी नहीं मिलता है। 160 में आप एक टाई भी लेने का सोचे तो वो भी आपको महंगी मिलेगी, एक टाई। तो शूज जो होते हैं ना बहुत महंगे होते हैं। तो आपने ये नहीं करना है कि जब आप ऐसे डायलॉग करें और आप फिर जब प्राइस पूछे तो वो ज्यादा आपको बता दे, तो आप कहें कि नहीं तो हमने डायलॉग में 160 देखी थी, तो हमें 160 में चाहिए। तो 160 ऐसे ही लिखा हुआ है, इस डायलॉग में 160 है। तो शॉपकीपर आपको जो प्राइस बोलेगा उस हिसाब से आपने करना है। ये नहीं है कि उससे कहें कि नहीं हमें 160 में ये जूते चाहिए। कस्टमर वेरी गुड, बहुत अच्छे। आई विल टेक दिस पेयर। मैं, अब कस्टमर कह रहा है बहुत अच्छे, मैं इन जूतों को ले रहा हूँ। दिस हाउ इट यूजुअली गोज व्हेन यू गो आउट टू बाय अ न्यू पेयर ऑफ शूज। ये अमूमन आप लोग के साथ होता है जब आप शूज लेने के लिए जाते हो, और हो भी चुका होगा आप लोग के साथ जब आप नया शूज लेने के लिए जाते हो, तो ऐसा ही डायलॉग आपके साथ भी परफॉर्म हुआ होगा। दिस सॉर्ट ऑफ डायलॉग हैपन एवरी डे। इस तरह के डायलॉग हर रोज होते हैं। अब ये शूज का डायलॉग था, इसमें अगर आपने कोई ड्रेस पसंद करनी है, वहां पे ड्रेस के टाइप आपने क्वेश्चन करने हैं। बस ये क्वेश्चन होंगे, बस एक ड्रेस के आपने बताना है कि मुझे ड्रेस लेनी है, फिर उसमें वो कलर भी पूछ सकता है आपसे। तो ये नहीं है कि बस आप खरीदने के लिए जा सकते हो, मे भी आप शायद कभी किसी वजह से किसी शॉप पे चले जाते हो, एज अ आप शॉपकीपर ट्रीट करते हो दूसरे बंदे को कस्टमर के तौर पर, शायद आप शॉपकीपर की तरह काम करो, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप बात करोगे तो वो अच्छा इंप्रेशन कस्टमर पे पड़ेगा, और फिर वो आपसे ये चीजें लेगा। तो आपको इसके क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, इसके आंसर भी पता होना चाहिए। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।